और अगर आप टीचर को मिलते हैं ना, तो 4 टीचर का ही एग्जाम्पल दीजिए, टीचर लोग कैसे बाहर आए। अगर आप डॉक्टर को मिलते हैं जो 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो ऐसा डॉक्टरों का नाम लीजिए जो 4 लाख रुपया कमा रहा है। मतलब आप उसके लाइफ से जुड़े हुए आइटम को उठाइए और उसके हिसाब से बताने की कोशिश कीजिए। ये सब जब होता है तब आती है क्लोजिंग, और क्लोजिंग का मतलब है एक्शन लेना। आप लोग कैसे लेते हैं? चेक लेते हैं, डीडी लेते हैं, कैसे लेते हैं? डीडी लेते हैं। तो अभी डीडी लेने का टाइम आ गया, क्योंकि पहले तो हमने ओपनिंग करके उसका अटेंशन लिया, प्रोबिंग करके उसको इंटरेस्ट पैदा किया, सपोर्टिंग करके उसके अंदर कन्विक्शन लाया, और अभी हम लोग क्लोजिंग करेंगे, और क्लोजिंग करके हम उसका ऑर्डर लेना चाहते हैं। एंड नाउ दैट मिस्टर वायल, आपको समझ में आया कि आरएमपी आपके लिए क्या क्या कर सकता है, आपको क्या करना है, तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट के बारे में बात करना है, उसके हिसाब से डीडी के बारे में बात करना। वो 7,990 का डीडी होवे या 25,000 रुपए का बाइक का डीडी होवे, जो भी डीडी होवे, आपको उसके लाइफ को जोड़ते हुए प्रोडक्ट को उतारना है। आपको सब प्रोडक्ट के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। जो प्रोडक्ट उसके लाइफ में लागू होती है, जो प्रोडक्ट उसके लाइफ में इंप्लीमेंट किया जा सकता है, उसके बैकग्राउंड के हिसाब से आपको पेश करनी है। इस तरह से अगर आपने किया तो आपको सेल ज्यादा होने का चांसेस है, क्लोजिंग ज्यादा होने का चांसेस है। नहीं तो आप 10 जन को मिलेंगे तो 1 जन जुड़ जाएगा। अगर आप ऐसे जाएंगे तो 10 जन को मिलेंगे तो 7 जन जुड़ने की चांस हो जाती है। साइंटिफिक तरीके से अगर आप जाएंगे, अगर ओपनिंग, प्रोबिंग, सपोर्टिंग और क्लोजिंग को बराबर साइंटिफिक तरीके से आप जाएंगे तो आपके पास ज्यादा सेल मिलने का चांस है। आप लोग सोचते होंगे बाप रे ये सब मेरे को करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा ही, 100% करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेल है, और सेल अगर होना है तो ये सब तो आपको करनी है। आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपको करने की इच्छा है या नहीं है, आपको करना तो पड़ेगा ही। क्योंकि जब वो अपना डाउनलाइन अपने साथ जुड़ता है, अपने को ये मालूम होना चाहिए कि इसके सर पे 40 लाख का उधार है, अपने को ये मालूम होना चाहिए कि इसकी 2 बेटियों की शादी करनी है, अपने को ये मालूम होना चाहिए कि इसकी फ्यूचर गोल क्या है, सपने क्या है। ये सब अपने को जब मालूम होगा तो हम उसके हिसाब से उसको प्रोत्साहित करेंगे, उसको रास्ता दिखाएंगे, उसको मार्गदर्शन करेंगे, उसके साथ काम करेंगे, उसके साथ फील्ड में जाएंगे, उसके साथ मीटिंग अटेंड करेंगे, उसको सब करवाएंगे, बार बार याद दिलाएंगे कि भैया तेरे को लाइफ में करनी क्या है। Now this is known as the art of asking for the order. कई लोग सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब डीडी की बात आती है, जब लास्ट में क्लोजिंग की बात आती है, जब माल निकालने की बात आती है, जब पैसा निकालने की बात आती है, तो बड़ी टीचर वाली शर्म आ जाती है, बड़ी वो अकाउंटेंट वाली शर्म आ जाती है। तो लोग पैसा नहीं मांग सकते हैं, कहते हैं ये पूरा कार्यक्रम हमने किया पैसा मांगने के लिए। हमने ओपनिंग, प्रोबिंग, सपोर्टिंग, क्लोजिंग किया ही पूरा पैसे के लिए, और अगर एंड में अगर हमने पैसा ही नहीं मांगा तो हमें ये सब करके भी कोई फायदा नहीं। आप वहां गए ही थे पैसा मांगने के लिए, लेकिन खाली मांगने का तरीका बदल गया, तो एंड में आपको पैसे मांगना है। मेकिंग द कस्टमर गेट इनटू एक्शन, उसको पैसे तो देना ही है। अब पैसे देने की जब बारी आती है तो हम हमेशा कहते हैं आपका सबसे बढ़िया प्रोस्पेक्ट will always start with a no. नहीं, अभी नहीं, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जरा सोच के बताऊंगा, मुझे टाइम नहीं मिलता, और क्या क्या बोलते हैं लोग, क्या क्या ऑब्जेक्शन देते हैं। मैं 2-4 महीने के बाद करूंगा, 2-4 महीने के बाद करूंगा। हाँ, तुम पहला एडजस्ट कर लो, तुम्हारा जेब से पैसा डालो और बाद में हम तुम्हारे को दे देंगे। और क्या बोलते हैं? हाँ,
मैं सोच के बताऊंगा। ये मेरे लेवल का काम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता हूं। मैं तो टीचर हूं, मैं तो कैशियर हूं, मैं तो म्युनिसिपैलिटी में काम करता हूं, मेरे से ये सेल का काम नहीं होगा, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, दो मिलेंगे मतलब हाँ, आप दोनों दो मिलेंगे क्या? ओके, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरे को एमएलएम बिजनेस में बिल्कुल विश्वास नहीं है। ये सब चोर कंपनियां होती है, ये सब बहुत जल्दी बंद हो जाता है। मैंने तो सुना है आप लोग पैसे लेके भाग जाते हैं। मेरा बजट ही नहीं है, मेरा तो बजट ही नहीं है, मेरे को शर्म आती है। ये चेन सिस्टम चलता नहीं है। शुरू में कमा लेते हैं, बाद में वो लोग का सब खलास हो जाता है। ये सब बेकार में। प्रोडक्ट की कीमत आपकी बहुत ज्यादा है। हाँ, मैंने तो 5 लोगों, लास्ट टाइम मैंने दूसरी कंपनी का मैंने किया था और 5 लोगों को मैंने बोला था, लेकिन किसी ने भी शुरू नहीं किया था। काम कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन मैंने सुना है इसमें पैसे ही नहीं आते हैं टाइम पे। हाँ, पैसा बहुत ज्यादा है। ओके, सो कहने का मतलब यह है कि हमेशा याद रखिए कि कोई भी इंसान जब खरीदता है तो खरीदने के पहले वो ऑब्जेक्शंस जरूर देता है। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं मैं सोच के बताता हूं, नहीं मेरे को ये लाइन में इंटरेस्ट नहीं है। कईयों ने ये लाइन में आए और उनका पैसा लूट गया। आप लोग ये लाइन में रहेंगे लंबा टाइम तक, इसका क्या गारंटी है? ऑल दोस क्वेश्चंस लोग पूछते हैं एंड कहते हैं आपका सबसे बढ़िया जो भी खरीदने वाला है ना, वो ना से ही शुरू करेगा। नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नहीं, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को दिलचस्पी नहीं है, तो हमेशा। और नो डज नॉट मीन नो। NO, नो का मतलब यह नहीं है कि वो नो बोल रहा है। NO, नो, वो बोल रहा है नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नो डज नॉट मीन नो। नो का मतलब नो नहीं है, नो का मतलब है नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, KNOW, वो ये बोल रहा है नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं क्योंकि मैं जानता नहीं हूं कि मैं क्यों ये करूं। नो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, नो, मेरे को नो नहीं हो रहा है। नो, आई डोंट नो, KNOW, नो, आई डोंट नो, मैं क्यों करूं, मैं क्यों तेरे साथ जुड़ूं, मैं क्यों पैसे दूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। नो, आई डोंट नो, KNOW, नो। इसका मतलब है वो बोल रहा है नो, आई डोंट नो। गो ऑन, बोलता है गो ऑन, टेल मी मोर, टेल मी मोर, मेरे को और कन्विंस कर, मेरे को मना, मेरे को पटा, मेरे को समझा, मेरे को दिखा, मेरे को बोल, मेरे को समझा, मेरे लाइफ में उतर, मेरे को समझा। मेरी कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं हाँ नहीं बोल पा रहा हूं, उसके लिए तो नो बोल रहा हूं। हाँ नहीं बोल पा रहा हूं, इसके लिए नो बोल रहा हूं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हाँ क्यों बोलूं, तो तू मेरी लाइफ में उतर, मेरे को समझा, मेरे को मना, मेरे को रास्ता दिखा, मेरे को समझा। ये बोल रहा है कि टेल मी मोर। अगर मैंने बोर्ड पे अगर नो लिख दिया, अगर मैंने बोर्ड ले लिया, समझो यहां पर बोर्ड ले लिया और NO, नो लिख दिया, NO, नो लिख दिया। अगर मैंने बोर्ड को उल्टा कर दिया तो NO, नो क्या हो गया? ऑन, गो ऑन, गो ऑन। वो बोलता नो, गो ऑन, गो ऑन, टेल मी मोर, मेरे को ज्यादा बता, मेरे को ज्यादा बता, समझा मेरी टीचर बुद्धि को, दिखा कुछ ऐसी बातें, बता कुछ ऐसी बातें कि मेरी टीचर की बुद्धि में भी ये बात समझ में आवे। तो खरीदने वाला हमेशा नो से ही चालू करता है, खरीदने वाला हमेशा ही नो से चालू करता है। किसी को डाउट हो सकता है, अविश्वास हो सकता है, वो क्या बोलेगा? आई डोंट ट्रस्ट MLM कंपनीज। बोलता है मैं MLM कंपनी को ट्रस्ट नहीं करता।
सिंपल बात बोल रहा है, उसकी मन की बात बोल रहा है, उसके मन में डाउट है, अविश्वास है। लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं फिर भी जुड़ जाइए आप, वो बोल रहा है लेकिन मेरे को विश्वास ही नहीं है, तो आपको विश्वास दिलाना है। आपको यह बोलना है सर ये कंपनी पिछले 7 साल से है, 7 साल में इसने 70 लाख लोगों को बनाया, 7 साल में 350 करोड़पति बनाए, साल में 100 जन को मर्सिडीज दिया है। और ये कंपनी आज दुबई में भी चालू हो गई है, आज इंडिया के कॉर्नर कॉर्नर में है। एंड उसको समझाना पड़ता है, उसका जो डाउट्स है उसको निकालना पड़ता है। आपके जैसे मिस्टर सो एंड सो थे, टीचर थे, और देखिए उन्होंने किस तरह से पिछले 4 साल में लाइफ बनाया, दूसरे एक टीचर पिछले 3 साल में जिस तरह से लाइफ बनाया। तो उनको प्रूफ दीजिए, प्रूफ दीजिए, फोटोग्राफ के रूप में, फोटोग्राफ के रूप में प्रूफ दीजिए, डायलॉग के रूप में प्रूफ दीजिए, कुछ लेटर्स दिखाइए, कुछ सेटिस्फाइड लोगों की लेटर बताइए, कुछ आर्टिकल्स बताइए, कुछ ब्रोशर्स बताइए और उनको प्रूफ दीजिए। कोई और बोलता है हमने एक कंपनी के बारे में कभी सुना नहीं, हमने कभी नेवर हर्ड अबाउट योर कंपनी। कोई बोलता है हमने तुम्हारी कंपनी के बारे में कभी सुना नहीं। तो सर आप यही चाहते हैं ना कि अगर ये कंपनी फेमस है तो आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, हमारा राइट सर? आपने कहा पादे साहब की, गादे साहब की आप जुड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपने कभी सुना नहीं। तो अगर मैं आपको कन्विंस करूं ये कितनी पुरानी कंपनी और क्या क्या काम कर चुके हैं, मेरा 100% विश्वास है कि आप जुड़ेंगे। सो कहने का मतलब है कि उनके लाइफ में आप उतरिए। कोई आदमी ये भी बोल सकते, अभी प्रूफ के लिए आप ब्रोशर दिखा सकते हैं, सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकते हैं, फोटोग्राफ दिखा सकते हैं, कोई रिसर्च आइटम है अगर आपके पास, मैगजीन का कोई आर्टिकल है, कोई जर्नल है या कोई लेटर है सेटिस्फाइड कस्टमर का। मेरे जितने भी कस्टमर लोग जो सेटिस्फाइड है उनका मेरे पास लेटर है, तो आप लेटर दिखा सकते हैं कि मैं संतोष नायर के साथ जुड़ने के बाद मेरे लाइफ में ये चेंजेस हुआ, ऐसा लेटर भी है मेरे पास। इसको टेस्टिमोनियल लेटर बोलते हैं। तो कस्टमर लोग का लेटर आपके पास होना चाहिए। थर्ड पार्टी बोलने का सर आप ये आदमी से जरा बात कर लीजिए, 2 नंबर देने का उसको और आपके सामने उससे बात कराने का, थर्ड पार्टी रेफरेंस बोलते हैं इसको। फिर उसको बोलिए सर आप जरा आ जाइए, हमारा परसों के दिन सेमिनार है, आप आइए और वहां पर देखिए इंसान लोगों को और किस तरह से हमारे एक एक लोग आगे बढ़े। तो वहां पर उनको सेमिनार के लिए बुलाइए। लेकिन क्या है कि कुछ ना कुछ तो फिट हो ही जाता है। कभी वो सेमिनार में फिट हो जाता है, कभी वो फोटो देख के खुश हो जाता है, कभी वो कोई डायलॉग पे खुश हो जाता है, कभी कोई आर्टिकल देख के खुश हो जाता है। लेकिन कुछ ना कुछ देख के, कुछ ना कुछ समझा के उसके मन में जितने भी डाउट है उसको हमको निकालना ही है, उसको समझाना है, उधर बैठना है। आपको निकलना बिल्कुल नहीं है। किसी के घर में या किसी के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो आपको उसके साथ बैठ जाना है। उसके बाद उसको ये सब लोगों का तस्वीर दिखाइए, ये बाबू थॉमस का तस्वीर दिखाइए, अभिलाष का तस्वीर दिखाइए, ये अपना चौधरी साहब का तस्वीर दिखाइए। इनका तस्वीर को लेके घूमिए आप और बोलिए ये देखिए ये आदमी 40 लाख आपके माफती सर, इसका भी उधार था, 62 बरस का ये आदमी। तस्वीर दिखाइए, फोटो दिखाइए, समझाइए, गो आउट ऑफ द वे और समझाइए। फिर कोई बोलता आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं। अब ये डायलॉग वो फोन पे भी बोल सकता है तुमको, जब आप उसको डायरेक्टली मिलते हैं तभी भी आप बोल सकते हैं। तो आदमी बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को ये बताइए माय डियर फ्रेंड्स, एक आदमी कोई चीज में इंटरेस्टेड कब नहीं होता? एक आदमी कोई चीज में इंटरेस्टेड कब नहीं होता? हाँ, उसको उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, तो वो बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे दिलचस्पी नहीं है। अब एक आदमी कोई चीज में दिलचस्पी कब नहीं रखता? जब उसको उसके बारे में जानकारी नहीं होती, उसको उसके बारे में आइडिया नहीं होता। मैं जब किसी के पास जाता बोलता आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेनिंग, मेरे को ट्रेनिंग में इंटरेस्ट ही नहीं।
वो उसको इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि उसको ट्रेनिंग से मिलने वाली फायदे के बारे में मालूम नहीं है। उसको आरएमपी में इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है क्योंकि उसको नहीं मालूम कि आरएमपी में जुड़ने से क्या क्या फायदा होता। तो जब आदमी बोलता है मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो सर आपको भी है ना उस तरह का एक डायलॉग मारना जिस बोला, सर कोई भी इंसान कोई भी चीज के बारे में इंटरेस्टेड तब होता है जब उसको उसके बारे में जानकारी होती। अभी तो मैंने आपको बताया नहीं है कि आरएमपी क्या है, आरएमपी आपके लाइफ में किस तरह से काम कर सकती है, आपके सपनों को किस तरह से साकार कर सकती है, आपके जो लक्ष्य है उसको कैसे अचीव कर सकती है। मेरा 100% विश्वास है कि एक बार मैंने आपको आरएमपी की जो पावर है, आरएमपी का जो एबिलिटी है, आरएमपी का जो कैपेबिलिटी है, आरएमपी की जो गहराई है, आरएमपी आपके लाइफ में क्या कर सकती है, जैसी मैंने आपको बताया 100% मेरा विश्वास है कि आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आपको डायलॉग पे डायलॉग ऐसे मारने हैं जैसे कि आपको वहां से निकलना नहीं है। वो बोलता आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बोला सर दैट इज एग्जैक्टली द रीजन। मैं आपसे अगर फोन पे बोलता है मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, अगर किसी ने बोल दिया अगर मैं आपको फोन कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो बोलता आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बोला सर दैट इज एग्जैक्टली द रीजन मैं आपसे मिलना चाहता हूं। कोई भी आदमी को जब तक आप उसके बारे में जानेंगे नहीं तब तक कोई चीज के बारे में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो आज शाम को 6 बजे जब मैं आपके घर में आके जब आपको आरएमपी के बारे में समझाऊंगा तो मेरा 100% विश्वास है कि आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। देयरफॉर बोलता है मैं अपने जॉब से बहुत खुश हूं, मैं अपना काम से बहुत खुश हूं, मेरे को ये सब चीजों में इंटरेस्ट है ही नहीं। 100% सर आप अपने जॉब से खुश हैं, लेकिन क्या आप मेरे को गारंटी दे सकते हैं कि आपका जो लड़के का जो सपना है वो आप पूरा कर सकेंगे? क्या 100% आप मेरे को गारंटी दे सकते हैं कि आपका ये जॉब से आप अपना 3 बेडरूम के तरफ जा सकते? क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि आने वाले 3 सालों में आप अपना खुद का गाड़ी ले सकते हैं? क्या आप मेरे को 100% गारंटी दे सकते हैं कि आपका सर पे जो 40 लाख का उधार है वो 1 साल में आप निकाल सकते हैं? क्या आप मेरे को गारंटी दे सकते हैं? सर यही सब बातें आरएमपी में जुड़ने के बाद हो जाएगा। और इस तरह से हमें उसको बताना है कि कैसे उसका जॉब से बड़ा काम है ये। जब आदमी अपने जॉब से खुश इसलिए है क्योंकि उसको लगता है कि उसके जीवन का हर लक्ष्य वो जॉब पूरा करेगा, लेकिन जब उसको एहसास दिलाने का काम आपका है, आपका काम है उसको एहसास दिलाना कि उसके जो सपने हैं वो जब तक आप ये कदम नहीं लेंगे, आरएमपी में नहीं जुड़ेंगे, तब तक वो साकार नहीं होंगे। ये बताने की जिम्मेदारी आपकी है। दिस इज योर जॉब, ये आपका काम है, ये आपको उसके साथ करना है। फिर वो बोलेगा मेरे को बहुत ही ऑकवर्ड लगता है क्लाइंट लोग को मिलने के लिए, मेरे को शर्म आती है। मतलब सर अमिताभ बच्चन जब पहली बार कैमरे के सामने खड़ा हुआ था उसको भी शर्म आई थी। मैं भी 500 लोगों के सामने जब खड़ा हुआ था पहली बार मेरे को भी शर्म आया था। पहली बार जब आज से 25 साल पहले हाथ में 18 किलो का सूटकेस लेके मैं घर घर में गया था तब मेरे को भी शर्म आई थी। जब तक आदमी जिस चीज से शर्माता है उस चीज के अंदर हाथ पैर डाल के थोड़े देर तक नहीं काम करता है तब तक उसकी शर्म जाने वाली नहीं है। कोई भी चीज से आदमी जब घबराता है जब तक वो काम नहीं करेगा तब तक घबराहट नहीं जाएगी। अगर आपको स्विमिंग करने से घबराहट होती है जब तक आप पानी में उड़ी नहीं मारेंगे तब तक वो घबराहट जाएगी नहीं। उसी तरह से अगर आपको शर्म आती है जब तक आप 8, 10, 12, 15 आदमी को नहीं मिलेंगे और उसके बाद उससे मिलने वाले जो रिकॉग्निशन, उससे बाद मिलने वाली जो आपको इनकम है वो सब आने को जब चालू हो जाएगा तो शर्म की भी बात निकल जाएगी। फिर वो बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसे वो अलग अलग तरीके से एक एक चीजें बोलता है। मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब सर आज 10 अगर हमने समझो उसको 10,000 का कोई माल बोला होगा तो बोला सर ये 10,000 रुपए का माल जो आपके लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकता है, आरएमपी में जुड़ने के बाद लाखों रुपया जब आप कमा सकते हैं, वो कमाया इसलिए नहीं गया क्योंकि जो काम आप अभी कर रहे हैं वो आपको उस तरह का पैसा नहीं दे रहा। आप एक बार हमारे साथ जुड़ जाएंगे, आप यहाँ पर ये जो पैसा किसी भी तरह से एडजस्ट करके डीडी मेरे को दे दीजिए कल सुबह तक, और मेरा 100% विश्वास है कि ये पैसा ना रहने का ये जो सिलसिला है
जो कई सालों से आपके जिंदगी में चल रहा है, पैसा ना रहने का जो सिलसिला, ये सिलसिले को हमेशा के लिए अगर आपको बाहर निकालना है तो आरएमपी एक जरिया है सर, एंड यही जरिया है जिसके लिए मैं यहां पर आया हूं। अगर आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अगर आपके पास पैसा था, अगर आपके पास इज्जत था, अगर आपके पास शोहरत था, अगर आपके पास नाम था, अगर आपके पास वो सब थे जो चीज आपको चाहिए था, तो मैं इधर आने वाला ही नहीं था। जो जो चीजें आपकी लाइफ में नहीं है, वो पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत, जो भी चीज हो सकता है, वो सब नहीं है बोल के तो मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि आरएमपी के माध्यम से मैं वो सब चीजें आपके लाइफ में लाना चाहता हूं, इसके लिए तो मैं आपके पास आया हूं। तो इस तरह से आपको उसको समझाना है। कोई बोलता आई डोंट हैव द कॉन्फिडेंस, ये वही बात हो गई ना कि जब तक आदमी कोई चीज नहीं करता तब तक उसको उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो मेरा विश्वास है सर, थोड़े दिन के बाद आप लोग हमारे साथ मीटिंग करेंगे, मैं आपके साथ फील्ड में आऊंगा, मैं आपके साथ फील्ड में कैसे काम करना है, मीटिंग कैसे लेना है, जब मैं आपको थोड़े थोड़े करके बताऊंगा और एक्चुअली मैं आपसे जब करवाऊंगा तो स्लोली स्लोली आपका कॉन्फिडेंस भी वापस आने को चालू हो जाएगा। फिर वो बोलता है आई डोंट हैव एक्सपीरियंस इन सेल्स, मेरे को सेल्स का तजुर्बा नहीं है। वेल सर, कोई भी लाइन में, वो लाइन में जाने के पहले किसी को कोई लाइन का तजुर्बा नहीं होता, लेकिन हमारे पास ऑडियोस है, हमारे पास वीडियोस है, हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारा रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, हमारा सेमिनार होता है, हमारा इस तरह का ये जो मीटिंग होता है, इसमें सेल्स के बारे में कैसे हैंडल करना है, कैसे मीटिंग लेना है, कैसे लोगों के पास जाना है, ये सब हम लोग आपको समझाते हैं। और 100% ये सब होने के बाद आपका लाइफ हिट हो सकता है। फिर बोलता है कि मैं तो काम कर रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसका भी आपको टाइम देना है। बोला सर, आज आप काम कर रहे हैं लेकिन सपने आपके पूरे नहीं हो रहे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालेंगे तो थोड़े टाइम के बाद सब कुछ बढ़िया होता रहेगा। तो आप काम से भी आपका जो टाइम है, आपके पास, आप काम कर रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है, तो कल को आरएमपी के पास जुड़ने के बाद आपका काम भी ना करने की एक सिचुएशन आ सकती है। इस तरह का पैसा आप कमा सकता है। आज आपके पास टाइम नहीं है तो आप मेरे को बताइए कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए टाइम कब होगा। ऑलरेडी आपका उम्र 42 का हो गया, 22 साल तो आपके निकल गए, 22 साल का टाइम निकल गया। अब मैं बोल रहा हूं आने वाले 1-2 साल में ये जो टाइम नहीं है, जिसकी वजह से जिंदगी नहीं बनी, ये सिचुएशन को रिवर्स करने का टाइम आ गया। सर, आपने इतने साल में कुछ बड़ा नहीं किया, अभी करने का टाइम आ गया। और मैं चाहता हूं कि आप अभी जुड़ जाइए हमारे साथ, और ये जो टाइम नहीं है, ये सिलसिले से 22 साल के बाद पहली बार निकल जाइए। इस तरह का आपको डायलॉग देना है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए, मैंने हमेशा जितने भी ट्रेनर मेरे साथ जुड़े थे उनको मैंने ये कॉन्सेप्ट सिखाया था। आपको मालूम है ना ये कॉन्सेप्ट 8/73, 8/73, जिसको नहीं मालूम काफी मुंडी हिले यहां पर। इससे मैं ये समझ सकता हूं कि कुछ कुछ लोगों को बात मालूम है। बहुत साल पहले एक रिसर्च हुआ था 8/73। इस रिसर्च में यह पता किया गया था कि 44% लोग, 44% ऑफ ऑल सेल्स पीपल, 44% सेल्स पीपल, अगर 100 सेल्समैन है और 100 सेल्समैन कस्टमर के पास गया हुआ है, तो 44 सेल्समैन, 44% ऑफ सेल्स पीपल गिव अप ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्शन। जैसे ही पहला ऑब्जेक्शन मिल गया, ये सेल्समैन वो है, ये आरएमपी का वो सेल्समैन है जिसको एक ऑब्जेक्शन मिला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कस्टमर ने बोला, तो ऑन द स्पॉट ये कस्टमर को छोड़ देता है, बोलता है यार ये तो कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं है, इसको मैं छोड़ देता हूं। ऐसे 44% सेल्समैन होते हैं जो पहली झापड़ में, पहली ऑब्जेक्शन में बैठ जाते हैं और वो लोग अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते। ये वो सेल्समैन है जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, ये वो सेल्समैन है जिसका सोच पक्का नहीं है, ये वो सेल्समैन है जिनके कोई सपने नहीं है, ये वो सेल्समैन है जो तकलीफों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और ये वो सेल्समैन है जो सोचते हैं कि बिना कोई तकलीफ, बिना कोई चैलेंज का ऑटोमेटिकली मेरे को धंधा मिल जाएगा। और ये लोग पहले ही ऑब्जेक्शन में निकल जाते हैं। लेकिन कुछ बंदे हैं जो इसको अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। जिसने, जैसे कस्टमर ने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो इसने बहुत ही अच्छी दुआदार जवाब देके बोला सर आप इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अभी तक मेरे बारे में जाना नहीं है, आरएमपी के बारे में जाना नहीं है, कैसे आपके सपनों को पूरा किया जा सकता है इसके बारे में आपने जाना नहीं है।
जैसे ही मैंने आपको अभी समझाना है और जैसे ही मैं आपको समझाऊंगा तो आपका एक एक करके जो भी मन में दुविधा है या डाउट है वो निकल जाएगा। कस्टमर बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है या सेकंड ऑब्जेक्शन देता है। आप जैसी पहला ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे बराबर तो वो सेकंड ऑब्जेक्शन देगा। 22% सेल्समैन वो होते हैं जो पहला वाला ऑब्जेक्शन को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन सेकंड ऑब्जेक्शन आ जाता है तो वो निकल जाता है। 16% सेल्समैन ऐसे होते हैं जो पहला ऑब्जेक्शन को भी हैंडल कर लेते हैं, दूसरा ऑब्जेक्शन को भी हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही कस्टमर ने तीसरा ऑब्जेक्शन या तीसरा झापड़ मारा वैसे ये भाग जाता है। और 10% सेल्समैन ऐसे होते हैं जो एक ऑब्जेक्शन को बराबर हैंडल कर सकते हैं, 2 ऑब्जेक्शन को बराबर हैंडल कर सकते हैं, 3 ऑब्जेक्शन को बराबर हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जैसी चौथा ऑब्जेक्शन आया, बातचीत में चौथा ऑब्जेक्शन आया या चौथा रिजेक्शन आया, ये उसको हैंडल नहीं कर सकता। तो इसमें सबसे वीक सेल्समैन कौन है? सबसे कमजोर सेल्समैन कौन है? वो 44% आदमी जिसको एक झापड़ कस्टमर ने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड तो ये वहां से भाग गया। लेकिन उससे कुछ हिम्मत वाले जो लोग होते हैं, जो 22% सेल्समैन होते हैं, जिनको एक झापड़ मिला तो भी वो रुक जाते हैं और समझाते हैं, दूसरा झापड़ मिलने पे भाग जाते हैं। फिर 16% सेल्समैन ऐसे होते हैं जिनको एक झापड़ मिला, 2 झापड़ मिला, एक ऑब्जेक्शन मिला, 2 ऑब्जेक्शन मिला, तीसरे में वो निकल जाते हैं। और 10% सेल्समैन वो होते हैं जो एक झापड़, 2 झापड़, 3 झापड़ खाते हैं, लेकिन चौथे में वो बैठ जाते हैं, वो चौथा झापड़ खा नहीं सकते हैं। तो टोटल कितना हो गया? 92। तो कहते हैं 92% जो सेल्समैन होते हैं आरएमपी के या दुनिया में कोई भी सेल्स के कंपनी का, जो 92% सेल्समैन होता है वो या तो फर्स्ट ऑब्जेक्शन में या सेकंड ऑब्जेक्शन में या थर्ड ऑब्जेक्शन में या फोर्थ ऑब्जेक्शन में, घर से या ऑफिस से या जिधर भी वो बातचीत चल रही है वहां से वो भाग जाता है। कितने बच गए? 8%। ये 8% सेल्समैन छटे हुए बदमाश लोग, हरामी गुंडे लोग हैं लोग। ये लोग वो है, ये लोग घाट घाट का पानी पिया है, गंगा घाट, जयपुर के घाटों का, गोवा के घाटों का, हुबली के घाटों का, बंबई के घाटों का, छटे हुए हरामी बदमाश लोग। इन्होंने किताबें पढ़ी है, ऑडियो सुने हैं, वीडियो सुने हैं, तरह तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए हैं। इन्होंने अपना, इनका जो सोच है वो बहुत मजबूत है, इनका सपना बहुत मजबूत है, इनका टारगेट बहुत मजबूत है, इनका अगला 40-50 साल का गोल क्लियर है, ये कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये कभी भी कोई भी मुसीबत से हारने वाले इंसानों में से नहीं है। इनका डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन, सिंसियरिटी और कमिटमेंट बहुत भयंकर है। वो हर टाइप के चैलेंजेस को ले सकते हैं, हर टाइप की दुविधाओं को फेस कर सकते हैं, हर टाइप के इंसानों को फेस कर सकते हैं, हर टाइप के मार्केट को फेस कर सकते हैं, हर टाइप के सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। ये वो बदमाश लोग हैं, ये वो पढ़े लिखे लोग हैं, ये वो जानकार लोग हैं, ये वो डेडिकेटेड लोग हैं, ये वो सरफिरे लोग हैं जिनको ये पता चल गया है, जिनको पता ये चल गया है कि खरीदने वाला खरीदने के पहले 4 झापड़ जरूर मारता है। इनको यह पता चल गया है बहुत साल पहले इनको पता चल गया है कि कोई भी इंसान, कोई भी चीज बिना ऑब्जेक्शन दिए खरीदता नहीं है। ये वो लोग हैं जो हर टाइप के ऑब्जेक्शन के लिए आंसर तैयार रखते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास हर टाइप के ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन के लिए नए नए तरीके का आंसर है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर रिसर्च किया है, अपने डायलॉग को इन्होंने धार लगा के, रंदा मार के इसको बढ़िया किया है। ये वो लोग हैं जो हर चीज से बाहर निकलना चाहते हैं, और ये वो लोग हैं जो हार वाले इंसानों में से नहीं है। ये वो 8% सेल्समैन है जिनको तुम 1 ऑब्जेक्शन मारो, 2 ऑब्जेक्शन मारो, 3 ऑब्जेक्शन मारो, 4 ऑब्जेक्शन मारो, 5 ऑब्जेक्शन मारो, 6 ऑब्जेक्शन मारो, 8 ऑब्जेक्शन मारो, इनको पड़ी नहीं है। आप मार मार के थक जाएंगे, लेकिन ये खा खा के थकने वाले नहीं है। ये वो लोग हैं। मैं अपने आप को इन लोगों में मानता हूं। मैं 25 साल से ये कैटेगरी में हूं। जब मैंने शुरू की थी अपनी करियर, मैं भी 44% में था। फिर मैंने पढ़ाई लिखाई की,
बहुत अलग अलग टाइप के कोर्स मैंने किए, अलग अलग टाइप के मैंने किताबें पढ़ी, ऑडियोज और वीडियोस मैंने बहुत देखे, और स्लोली मैं 44 से 22 और 22% से 16 और 16 से 10 और वहां से मैं 8% में आया। आज के तारीख में मेरा 1:1 सेल्स रेशियो है। पहला मेरा 10:1 सेल्स रेशियो होता था, मतलब 10 आदमी को गया तो एक आदमी को मैं चेक लेके आता था। फिर मैंने उसको 8:1 किया, फिर मैंने पढ़ाई लिखाई करके उसको 6:1, 5:1, 3:1, 2:1, अभी मेरा रेशियो है 1:1। मेरे नजर के रेडियस में अगर कोई आ गया तो उसकी मौत निश्चिंत है। मतलब अगर उसके पास पैसा नहीं है, मैं उसका अंडरवेयर गिरवी रखवा दूं। पैसा नहीं है, मेरे को बोलने का नहीं, मतलब मैं उधर बैठूंगा और तब तक नहीं निकलूंगा जब तक मेरे को रोकड़ा मिला नहीं, या मेरे को चेक नहीं मिला, या डीडी नहीं मिला। मेरे नजर के सामने आना चाहिए तो मैं उसको मार डालूंगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मैं अच्छा हूं, आरएमपी अच्छा है, आरएमपी का प्रोडक्ट अच्छा है, मेरे कंपनी अच्छे हैं, मेरे लीडर अच्छे, तो मेरे को किस बात का घबराहट। मैं कोई चोर कंपनी तो हूं नहीं कि तेरा पैसा लेके लूट के भागने वाला। तो मेरा विश्वास जब इतना स्ट्रांग है तो मैं क्यों ना तेरे घर में बैठूं। अब जब तक तू मेरे को लात मार के नहीं निकालेगा, और तू लात मार के निकालेगा नहीं, हमारी परंपरा ऐसी है, तो इसका मैं पूरा फायदा उठाऊंगा। तू मेरे को जा तो बोल नहीं सकता है, और मेरी जाने की इच्छा है नहीं। जब तक तू डीडी की बात नहीं करेगा, जब तक तू देने की बात नहीं करे, तब तक जाने का सवाल ही नहीं उठता। आई विल नॉट लीव योर होम। पैसे तो लेने हैं और तेरा जिंदगी तो बनाना है। वो बोलता है मेरे को नहीं बनाना, तुझे बनाना है नहीं बनाना है इज नॉट इंपॉर्टेंट, मेरे को तेरी जिंदगी बनाना है। तू कौन होता है ये सोचने वाला कि तेरे को बनाने का नहीं, मेरे को बनाने का है, और कोई ना कोई आइटम का बनाने का है। भाई आज तू मिल गया तो तेरा तो बना के छोड़ूंगा, बनाऊंगा ही बनाऊंगा। सो कहने का मतलब यह है, और ये इसलिए भी कहते हैं 8/73 में 8 का तो समझ में आ गया। 8% वो सेल्समैन है जो कभी थकते नहीं, रुकते नहीं, ठहरते नहीं, और वो पावरफुल लोग हैं। तो 73 क्या है? 73 क्या आप लोग तो जानते हैं, तो बता सकते हैं 73 क्या है? यस, हाँ 73% कस्टमर। क्या नायडू, क्या कहा जाता है कि 73% ऑफ ऑल जेन्युइन कस्टमर्स, 73% ऑफ ऑल जेन्युइन कस्टमर्स खरीदने के पहले 4 बार सेल्समैन को झापड़ मारते हैं। ये रिसर्च बताती है कि कोई भी इंसान खरीदने के पहले सेल्समैन को झापड़ मारे बिना कभी खरीदा नहीं है। आप अपना ही केस ले लीजिए। जब आप फ्रिज लेने गए थे, बाइक लेने गए थे, जो भी वस्तु लेने गए थे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में या कोई भी दुकान में जब आप गए थे, आपने भी उन सेल्समैनों को कई ऑब्जेक्शन दिया। समझो मैडम, आप गए थे एक साड़ी के दुकान में, और साड़ी के दुकान में गए तो आपने पूछा ये कितने का है, तो उसने बोला 2000 रुपए का साड़ी। ये तो यही सेम साड़ी हमारा दादर में 1500 रुपए का मिलता है। तो पहला ऑब्जेक्शन आपने मारा। फिर उसको तुम बोलते हैं ये बहुत पतला है, तो वो दूसरा ऑब्जेक्शन। फिर वो सेल्समैन आपको बताता पतला क्यों है और उसकी वजह से आपको वेयरिंग में कंफर्ट कितना होगा। फिर आप बोलते हैं आप फिर कलर के बारे में बोलेंगे, डिजाइन के बारे में, ये दिखाओ वो दिखाओ। पूरा दुकान खाली कराता साला 1000 रुपए का एक साड़ी के लिए, पूरा दुकान और लेडी लोग। तो मतलब आप लोगों ने भी एक साड़ी खरीदने के टाइम पे बिना ऑब्जेक्शन का 1000 रुपए का वस्तु भी नहीं लिया। अरे काय के लिए? ये 20 रुपया का साला 1 डजन केला लेने के टाइम पे भैया को छोड़ा नहीं है तुम लोगों ने। वो केले वाला भैया बोलता है कि कितने का है? 20 रुपया, 20 रुपया। यही अंधेरी मार्केट में यही 15 रुपए का मिलता है। तो वो अपना चालू हो जाता है, अपना वो अच्छा सेल्समैन होता है भैया अपना। वो बोलता है देखो मैडम, ये वसाई का केला है, इसमें वो है, ये है, इसके लिए इसका 20 रुपया है। देखो मैं तो रोज लेती हूँ, मेरे को देखो। और भैया बोलता पहली बार आइटम को देखा है साला। एकदम मुंह पे देख के झूठ बोलती है कि मैं रोज लेती हूँ।
तो भैया भी एकदम साला हरामी हो, बोलता है देखो मैडम आप रोज लेती हो, बोल के मैंने 20 बोला, वैसा इसका 22 रुपया भाव है। अच्छा चलो लास्ट में, अच्छा चलो तुम लास्ट में कितने 17 रुपए में देगा, 17 रुपए में देगा। वो भैया बोलता नहीं, तो आपका तीसरा ऑब्जेक्शन हो गया। फिर आप चलने को चालू होते, बोलता है पक्का लास्ट नहीं देने का, तो बोलता नहीं मैडम 20 के नीचे नहीं हो सकता। फिर आप चलने को चालू करते। अभी जब आप चलते हैं तो स्लोली चलते हैं, और पहला वाला स्पीड नहीं है, पहला जो स्पीड में चलते थे वो स्पीड नहीं है, एकदम स्लो चलता है, ये उम्मीद में कि भैया बुलाएगा। हरामी भैया बुलाता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मुड़ के, बुलाया आपने, बोलता नहीं बुलाया नहीं, लेकिन अगर बुलाया होता तो लास्ट में कितने में देते, बोलता है लेकिन मैं बुलाया नहीं, यही तो बोल रही हूँ ना, बुलाया होता तो लास्ट में कितने। भैया भी बोलते हैं अभी आइटम जाएगी नहीं, चल ठीक है मैडम 19 रुपया में ले लो। मतलब एक 20 रुपया का आइटम के लिए तुम लोगों ने भैया को भी छोड़ा नहीं। 4 ऑब्जेक्शन तो मिनिमम तुमने भी उधर दिया है। यानी कि खरीदने वाला खरीदने के पहले साड़ी खरीदता हो, बाइक खरीदता हो, अंडरवेयर खरीदता हो, कुछ भी खरीदता हो, वो ऑब्जेक्शन दिए बिना कभी कोई चीज लेता नहीं है। एंड देयरफॉर जब तुम भी मार्केट में जाते हो, तुमको भी कोई भी आदमी ऑब्जेक्शन के बिना माल खरीदने वाला या जुड़ने वाला, आरएमपी में जुड़ने वाला नहीं है। मिनिमम 4 झापड़ तो तुमको घर में, रोड पे, होटल में मिनिमम 4 झापड़ तो मारने वाला ही है। और वो 4 झापड़ मार के, खा के, सुन के, बैठ के, समझा के बैठा हुआ सिर्फ 8% ही लोग हैं जो आरएमपी में आजकल राज कर रहे हैं। और अगर आपको वहां पहुंचना है, तो आपको यह समझ के चलना है कि जब आप किसी को मिलने जाएंगे, जब आप किसी को बेचने जाएंगे, तो 101% वो आपको मिनिमम 4 झापड़ मारेगा। अरे आपने फ्रिज लिया होगा, अभी आपका बड़ा घर लिया, आपने फ्रिज लिया, फ्रिज लेने के टाइम पे भी आपको ने कभी भी, अभी मेरे को बताइए, समझो आप फ्रिज का दुकान है, रेफ्रिजरेटर का दुकान है, आप क्या ऐसे गए क्या, आपको समझो सैमसंग आपको लेने का, सैमसंग का फ्रिज लेने का, आप क्या ऐसा गांधी इलेक्ट्रॉनिक या अपना सोनी मोनी इलेक्ट्रॉनिक्स में आप गए और सीधा बोले 440 लीटर का है ना, हाँ गाड़ी में डालो? कभी किया ऐसा? यस और नो? बिल्कुल नहीं। आपने क्या किया मैं बताता हूं आपको। आप पहले गए तो उधर एक सेल्समैन खड़ा था, और आप ऐसे गए तो वहां पर अलग अलग रेफ्रिजरेटर था, वीडियोकॉन का था, एलजी का था, बीपीएल का था, और फिर आप सैमसंग के उधर आए, आप खड़े हो गए, बोले हमारा सैमसंग सा 440 लीटर का लेने का है। तो बोला, सेल्समैन बोला मैडम ये 440 लीटर का है। अच्छा, अभी आप अपना तांडव चालू करेंगे। आपका कोटा कितना है? कोटा ऑब्जेक्शन का कितना कोटा है? 4। अभी आप पहला चालू करेंगे। सुना है सैमसंग का सर्विस अच्छा नहीं है। अभी आपका बाप ने भी कभी सुना नहीं था, फिर भी आपने एक सुरी छोड़ दिया। अभी जिम्मेदारी किसकी है समझाने का? सेल्समैन का। अभी वो एकदम गंगा घाट, जमुना घाट, सब घाट का पानी पी के खड़ा हुआ सेल्समैन था। उसने बोला मैडम आप यही चाहते हैं ना कि आपका ये जो सर्विस आपको अच्छा मिले? तो आपने कहा यस। बोला मैडम हम लोग को पिछले 4 साल से बेस्ट सर्विस कंपनी का अवार्ड मिल रहा है, और आपको बिल्कुल अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने मोबाइल सर्विस चालू किया, आपने फोन किया तो 1 घंटे में आ जाएगा। तो आप एकदम टेंशन में आ गया। चाला पहला वाला फेल हो गया, अपना पहला डायलॉग अपना फेल हो गया, क्योंकि उसने बराबर हैंडल कर लिया। लेकिन आप छोड़ेंगे नहीं, कोटा का अभी भी 3 बाकी है। आपने दूसरा चालू। सुना है इसका कंप्रेसर बहुत जल्दी उड़ता है। अभी आपको मालूम नहीं है कंप्रेसर अंदर है कि बाहर है, ऊपर है कि नीचे है, लेकिन आपने छोड़ दिया। अभी सेल्समैन का प्रॉब्लम है, वो बोलता है मैडम आप यही चाहते हैं ना कि आपको कंप्रेसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हमारा जो कंप्रेसर है किर्लोस्कर कोपलैंड बनाता है। सर कोपलैंड बड़ी दुनिया का सबसे बढ़िया कंप्रेसर बनाने वाली कंपनी है, और हम लोग अभी सिग्मा 6 क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं, और आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग इसके फ्रिज के साथ 5 साल का वारंटी दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं
अच्छा कितने का है, कितने का? वो बोलता है 42,500। ये सेम पीस गांधी इलेक्ट्रॉनिक में 40,000 रुपए का मिलता है। तो वो सेल्समैन बोलता है मैडम, अब वो भी एकदम हरामी, तीसरा और ऑब्जेक्शन आया, वो भी बोल रहा है कि मैडम हमारे पास भी 40,000 वाला पीस है, वो M82 है, M78 है, ये M80 है, इसमें देखो नीचे व्हील है, तो जिधर भी आपको जाने का इसको ऐसा लेके जा सकते हैं। वो बोलता है अभी आपका कोटा खत्म, फिर भी आप छोड़ेंगे नहीं। आप देख रहे हैं इधर व्हाइट कलर का है, ब्लू कलर का है, रेड कलर का है, आप बोलेंगे क्रीम नहीं है, क्रीम क्रीम, क्रीम। अभी आप देख रहे हैं कि क्रीम नहीं है, फिर भी आप पूछे, मतलब साला एक 20, 25, 30 हजार रुपए का रेफ्रिजरेटर लेने के लिए आपने ऐसे सेल्समैन को इतना परेशान किया। एक बात समझ में रखना, उन सब केले वालों का, ज्वेलरी वालों का, साड़ी वालों का, फ्रिज वालों का शाप है तुम्हारे ऊपर। वो लोग सबने मिलके तुम लोग के ऊपर छाप दिया है, बोला ये लोग जिधर भी जाएंगे बेचने को, इनका चड्डी में भी पब्लिक बम लगाना चाहिए। कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, तुम लोगों ने भी कईयों का चीरहरण किया है, भैया तक को छोड़ा नहीं है। तो जब तुम आरएमपी के साइड से जाते हो, तुम्हें भी मिनिमम 4-5 झापड़ तो पब्लिक मारने वाला ही है, और वो खाक के खड़े रहने वाले। अगर 8% सेल्समैन अगर तुम बन सकते हो, तो लाइफ में जितने भी तुम्हारे सपने हैं, जितना भी तुम्हारा लक्ष्य है, जितना भी तुम्हारा टारगेट है, वो सब अचीव हो सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये समझने वाली बात ये है कि ऑलवेज बी क्लोजिंग, ऑलवेज, ABC बोलते हैं उसको, ABC, ऑलवेज बी क्लोजिंग। आस्क फॉर द ऑर्डर रिपीटेडली, एक ऑब्जेक्शन के बाद फिर ऑर्डर पूछो, 2 ऑब्जेक्शन के बाद फिर ऑर्डर पूछो, 3 ऑब्जेक्शन हो गया, 4 ऑब्जेक्शन हो गया, ऑर्डर पूछते रहे, पूछते रहे, पूछते रहे, पूछते रहे, पूछते रहे, पूछते रहे। कब तक पूछने का? जब तक साला वो डीडी देता नहीं है, उधर तू सो जा, आना नहीं वापस। और अगर तुमने 10 कस्टमर के ऊपर ऐसा किया और एक बार तुमने ये क्वालिटी अपने अंदर डाल दिया, ये कैपेबिलिटी अगर तुमने अपने अंदर डाल दिया, तो 100% जिंदगी भर तुमको अचीवमेंट मिलता रहेगा। 100% जिंदगी भर तुमको अचीवमेंट मिलता रहेगा। कहते हैं अगर ऑर्डर पूछोगे तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ऑर्डर नहीं पूछोगे तो नहीं मिलेगा। तो पूछना अच्छा है कि ना पूछना? पूछेंगे तो मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं पूछेंगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। और अगर पूछेंगे तो 4 ऑब्जेक्शन देगा, चारों को बराबर हैंडल करो। लिख लिख के अपना डायलॉग को रट्टा रट्टा मार के बाय हार्ट करके बढ़िया डायलॉग बाजी मारने का कलाकारी को तुम अपनाओ, और फिर देखना सेल्स में बैठ के तुमको बहुत राज करने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, बी ए ड्रीमर माय डियर फ्रेंड्स, बड़ा सपना देखो, और जैसा मैंने आज बताया, सोच को मजबूत बनाओ, सोच को मजबूत बनाओ, और सोच को मजबूत बनाने के लिए अपना ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करो, और पूरा 7 स्टेप को वापरते हुए अपना बढ़िया सा गोल बुक बनाओ। मेरी बात मानो माय डियर फ्रेंड्स, जिन जिन लोगों ने बात को मेरी माना है, और जिन जिन लोगों ने श्रद्धा के साथ मैंने जो बोला है वो किया है, उनके लाइफ में टर्न अराउंड 100% हुआ है। आज तक मेरी बातें सुन के कोई बर्बाद नहीं हुआ, आज तक मेरी बातें सुन के कोई रोड पे नहीं आया, आज तक मेरी बातें सुन के कोई अपने बुलंदियों पे ना पहुंचा, से मैंने कभी सुना नहीं। देयरफॉर तुम भी कर सकते हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां बैठा हुआ हर इंसान, भले वो जयपुर से आया हो, हुबली से आया हो, गोवा से आया हो, बंबई से आया, पूना से आया, जिधर से भी आया हो, आप लोगों में वो ताकत है, आप लोगों में वो जुनून है, आप लोगों में वो पागलपन है, आप लोगों में कर दिखाने की भावना है। थोड़ा सा अपने अंदर की भावनाओं को स्ट्रांग करो, थोड़ा सा अपने अंदर का जुनून को बाहर निकालो, थोड़ा सा अंदर से अपना सोच को मजबूत करो, और एक बार अपना सोच को मजबूत करके एक फाइटर बन जाओ, और एक फाइटर बन के सेल्स को पूरी तरीके से समझने की और उसकी पूरी गहराई में उतरने का चक्कर चलाओ। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप फाइटर बन जाएंगे तो आप हमेशा जीवन में जीतते रहेंगे।
जावेद अख्तर का रोटोमैक का पेन का ऐड आता था जिसमें फाइटर बोल के एक पेन का नाम था। वो कहता है जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है कि फाइटर हमेशा जीतता है, फाइटर हमेशा जीतता है। तुम भी फाइट कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो ताकत है, तुम भी जीत सकते हो, तुम भी फाइटर हो। तुम कहां से आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, मराठी आता है, या कुछ भी आता है या नहीं आता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे अंदर वो सोच है, अगर ताजमहल बनाने की सोच है, अपनी जिंदगी को ताजमहल जैसी हसीन एक लम्हा को बनाने की अगर सोच है, तो वो सोच तुम्हें कभी हरा नहीं सकती है। यही मेरी कामना है कि ये नया साल, ये 2009 आपके अंदर वो सोच अगर पैदा हो जावे, और मेरा विश्वास है कि वो सोच पैदा होगा, और वो अगर पैदा हो गया तो दुनिया की कोई ताकत, कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती है। इतना मैं बोलने के लिए यहां तक आया था। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।